Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Ankita Bora. I am a chartered accountant and today we are going to discuss about what things you have to keep in mind before you apply for your educational loan. कुछ चीजें होती है जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है. जैसे मान लो कि आपको किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए जिसकी फीस है अराउंड 6 लाख और आप टेंशन में हो कि ये 6 लाख हम कैसे पे करें क्योंकि हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं, तो हमें लोन लेना होगा. बट आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल आ जाएगा, क्या लोन के लिए हमें कोई कोलैटरल रखना पड़ेगा, या कोलैटरल नहीं है तो क्या हमें कोई गारंटर लगेगा. तो मैं आपको बता दूं, अगर आप 7.5 लाख से कम का लोन अप्लाई करते हो तो आपको किसी भी गारंटर या किसी भी कोलैटरल की जरूरत नहीं है एज पर आरबीआई गाइडलाइंस. और अगर 7.5 लाख से ज्यादा का लोन चाहिए तो यस, आपको उन चीजों की जरूरत पड़ेगी. सेकेंड चीज जिसका आपको ध्यान रखना होगा, जब भी आप लोन अप्लाई करते हो तो एक से ज्यादा बैंक्स को अप्लाई करो, ताकि कभी कभी अगर एक बैंक से किसी रीजन के वजह से रिजेक्शन आ गया तो ऐसा नहीं होगा कि आपके पास एडमिशन के लिए प्रोसेस के लिए दिन कम बचे हैं और आपको कोई बैंक लोन नहीं दे रहा है, या अगर आपको कोई बैंक लोन दे रहा है तो आपको बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है और आपके पास अभी कोई भी ऑप्शन नहीं बचा और आपको वो लोन लेना पड़ रहा है. तो ध्यान में रखना, कभी भी एक से ज्यादा बैंक्स को अप्लाई करना. उसके अलावा अगर आप किसी बाहर के कंट्री में पढ़ने जा रहे हो, यूएस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, किसी भी कंट्री में अगर आप पढ़ने जा रहे हो और उसके लिए अगर आप लोन ले रहे हो, तो स्टूडेंट्स हमेशा एक गलती करते हैं. उनको ऐसे लगता है कि सिर्फ ट्यूशन फीस बस हो गई, ट्यूशन फीस का लोन ले लेंगे. बट नहीं, ट्यूशन फीस के साथ साथ बाहर के कंट्रीज में लिविंग एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं. तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे मान लो आप यूएस में पढ़ने आ रहे हो, आपकी फीस है, ट्यूशन फीस है अराउंड 20 लाख. ट्यूशन फीस के साथ साथ वहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस मान लो अराउंड 20 लाख है, तो टोटल हो गए 40 लाख. तो क्या 40 लाख का आपको लोन लेना पड़ेगा? वैसे तो आपको लेना चाहिए, बट अभी कुछ लोग मुझे बोलेंगे बट पार्ट टाइम जॉब भी तो होता है. हमने तो सुना है कि यूएस में पार्ट टाइम जॉब मिल जाता है, फिर ट्यूशन फीस के लिए सिर्फ लोन लेते हैं लोग और बाकी जो लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं वो पार्ट टाइम जॉब से निकल के आते हैं. यस, यू आर राइट, पार्ट टाइम जॉब्स मिलते हैं, बट अगेन पार्ट टाइम जॉब्स की गारंटी कोई यूनिवर्सिटी नहीं देती है. तो जरूरी है कि आप ये सारे लिविंग एक्सपेंसेस का भी प्रोविजन करो. तो आपके मन में तुरंत सवाल आएगा, बट व्हाट इफ हमें पार्ट टाइम जॉब मिल गया तो हम इतने लोन का क्या करें? तो आपको ये सारा लोन यूज करने की जरूरत नहीं है. आप जितना चाहो उतना ही लोन यूज कर सकते हो. अगेन आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अच्छा मतलब हम लोन कम यूज करें और इंटरेस्ट रेट इतने बड़े लोन पे भरे, यानी 40 लाख पे भरे? तो नहीं, यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं. एक होता है लोन सैंक्शन होना और दूसरा होता है लोन डिसबर्स होना. तो अगर आपका लोन 40 लाख का सैंक्शन हो भी गया तो जरूरी नहीं है कि आप उतना लोन यूज करो. आप 20 लाख का अगर लोन यूज करते हो तो उतने ही 20 लाख पे आपको इंटरेस्ट रेट आएगा. तो जरूरी होता है कि सैंक्शन करते वक्त ही आप टोटल अमाउंट पे लोन सैंक्शन कर लो और बाद में फिर आप जितना चाहे उतना यूज कर सकते हो. अदर देन दैट, अगर आप कोई एजुकेशनल लोन ले रहे हो और ऑप्शन है तो आप आपके किसी भी पेरेंट्स के नाम पे अगर ये लोन दोगे तो आपको यहाँ पे इंडिया में इनकम टैक्स में 80E में वो डिडक्शन मिल सकता है इनकम टैक्स में, जो कि आप ऑब्वियसली किसी और कंट्री में जा रहे हो तो आप वहाँ पे टैक्सेस पे करोगे, तो आपके नाम पे लोन है तो आपको डिडक्शन नहीं ले पाओगे. तो इन चीजों का ध्यान रखना. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू एजुकेशनल लोन, लेट मी नो इन कमेंट्स बिलो. I would be more than happy to tell you about it. Thank you so much for watching. See you all again. Bye. Take care.